Tree Tune TV. गांव चंदनपुर, जहां सुबह की शुरुआत होती थी पिंटू की पूड़ी की दुकान की गर्माहट से। पूड़ी तलने की आवाजें और आलू की सब्जी की खुशबू, यही तो थी इस गांव की अलार्म क्लॉक। अरे पिंटू भाई, सुना है तुम्हारी पूड़ी की खुशबू तो 7 गांव तक जाती है। आज जरा 5 प्लेट दे दो ना। अरे अरे, ये महक नहीं भाई, ये तो मेरी मेहनत का जादू है। और 5 प्लेट, क्या बात है, गांव में आज कोई बारात उतरी है क्या? शादी वादी कुछ नहीं भाई, तुम्हारी पूड़ी का नशा है बस। तुम्हारी पूड़ी खाए बिना तो हमारा दिन शुरू ही नहीं होता। पिंटू भाई, मेरे लिए भी एक पूड़ी की प्लेट लगा दो जरा। आखिर ऐसा क्या जादू मिलाते हो पूड़ी में जो हर सुबह तुम्हारी दुकान के आगे पूरा गांव लाइन लगाकर खड़ा रहता है? अरे अरे भाई, मैं तो कुछ भी खास नहीं डालता, बस अपनी मेहनत का तड़का और ऊपर वाले का आशीर्वाद ही है जो पूड़ी में इतना धमाल मचाता है। हाँ हाँ, ये तो रोज का प्यार भरा नशा है। पिंटू, जरा जल्दी करो ना, ग्राहक भी इंतजार में खड़े हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन दुकान का सामान खरीद कर घर लौटते वक्त पिंटू की राह में उसका पुराना दोस्त हरी मिल गया, जो शहर से वापस आने के बाद पहली बार उससे टकरा रहा था। अरे पिंटू, कितने साल बाद मिल रहे हैं यार। सुना है तेरी दुकान तो पूरे गांव में मशहूर हो गई है। अरे हरी भाई, तू तो शहर में रॉयल लाइफ जी रहा था, अचानक गांव की मिट्टी याद आ गई क्या? सही पकड़ा, शहर की दौड़ भाग में मजा ही नहीं आया। अब गांव में कुछ नया करने का सोचा है। ओहो, क्या प्लान है? सुना तो सही, कहीं पूड़ी का धंधा छीनने तो नहीं आया? नहीं रे, तेरे जैसा जादू किसी के हाथ में नहीं। पिंटू भाई, शहर में रहते हुए मैंने एक खास ट्रेनिंग की थी, मॉडर्न मार्केटिंग और बिजनेस ग्रोथ की। उसी ने मेरी जिंदगी बदल दी। अरे वाह हरी, कैसी ट्रेनिंग! तू तो पहले मेरे जैसा ही था, और अब देख, कपड़े, स्टाइल सब अलग चमक रहा है। यही तो कमाल है भाई, सही तरीके से सीखा कि चीजें कैसे बेचना है, लोगों तक कैसे पहुंचाना है। बस कुछ महीने की मेहनत और पैसे अपने आप आने लगे। मतलब पूड़ी बेचने वाला भी अमीर बन सकता है? बिल्कुल, ये ट्रेनिंग तेरे जैसे मेहनती आदमी के लिए ही है। मैं तुझे सब स्टेप सिखा दूंगा। क्या तेरे पास फोन है? सच में हरी, अगर ऐसे पैसे आ सकते हैं तो मैं भी सीखना चाहता हूँ। कब से शुरू करें? आज शाम को ही पहला लेसन शुरू कर देते हैं। बस दिमाग खोल और सीखता जा, पैसे अपने आप आएंगे। हरी से मिलने के बाद पिंटू उसके साथ रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते हरी अपनी शहर की कहानियां और कमाई के किस्से सुनाने लगा। पिंटू हर बात बड़े ध्यान से सुनता। उसकी आंखों में चमक और मन में नए ख्याल जागते गए। धीरे धीरे पिंटू का ध्यान अपनी पूड़ी की दुकान से हटने लगा। हरी की बातें उसे इतनी लुभा रही थीं कि वो अपने रोज के काम को पीछे छोड़ उसी की बताई ट्रेनिंग और नए सपनों की ओर खिंचता चला गया। अरे काम पर ध्यान दो जरा, पूड़ी ठंडी हो रही है और तुम बस फोन में घुसे पड़े हो। इस फोन से आखिर मिलने वाला क्या है? अरे भगवान,
ये कोई साधारण फोन नहीं है, ये हमारा बिजनेस का हथियार है। देखना, बहुत जल्द हमारी दुकान पिंटूज पूड़ी के नाम से पूरे शहर में चमक उठेगी। ये है मॉडर्न मार्केटिंग का दम। हे भगवान, अब इस दुकान का क्या होगा? पिंटू और हरी पैसे कमाने के लालच में हर रोज नए नए आइडिया ढूंढते रहे और धीरे धीरे उनकी पूड़ी की दुकान का काम कम होता चला गया। पिंटू भाई, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग एक कुबेर का खजाना है। बस ऐप खोलो, पैसा लगाओ और सुबह तक सोकर उठो, पैसा डबल। मेरी तो कल 2000 की लॉटरी लगी। सच में? पूड़ी तलने से तो ज्यादा आसान है। सही कहा, पूड़ी तो एक एक करके बनती है, ये पैसा तो सेकंडों में बनता है। अगली सुबह अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? आज दुकान पर जाने का कोई इरादा है या पूरे दिन यूं ही पड़े रहोगे? नहीं, मुझसे नहीं होता अब ये इतनी मेहनत का काम। तुम ही चली जाओ, मैं दुकान पर नहीं जाऊंगा। पिंटू ये सब कहकर फिर से सो गया और गीता ने अकेले ही दुकान संभालने का फैसला कर लिया। गीता के जाने के बाद पिंटू ने देखा 500 के 1000 हो गए थे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उधर गीता पूरे दिन दुकान पर अकेले ही काम में जुटी रही, बिना पिंटू की मदद के सब संभालती रही। रात को घर पर गीता रुपए गिनते हुए 310, 250, 300, पूरे 350 है। देखो जी, 1000 से 350 रुपए पर आ गए। अगर आपने साथ दिया होता तो तेजी से काम होता और मेरे ख्याल से 600 रुपए और आ जाता। तभी पिंटू ने गीता के सामने 1000 का नोट रख दिया। अरे गीता, तू देखती क्या है? ये देख, 500 के 1000। हमारी किस्मत चमक गई। 1000 रुपए आपके पास? अरे, ये तो मेरी आज की कमाई है। हाँ? पर आपने तो आज कोई काम किया ही नहीं, फिर ये रुपए आए कहाँ से? अगले दिन पिंटू ने फिर से गीता को 1000 रुपए का नोट दिया। आज फिर से 1000 रुपए? नहीं, 1500 और ये 500 और। हाँ, इतना रुपया पूड़ी के पूरे दिन की कमाई तो मेरे पास है। फिर आपका काम मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। अरे भाग्यवान, ट्रेडिंग, कुछ लोग इसे सट्टा भी कहते हैं। ट्रेडिंग ही तो सबसे आसान तरीका है जल्दी पैसा बनाने का। देखो, सिर्फ 500 से मैंने 2 दिन में इतने पैसे बना लिए, समझी? और मेरी ट्रेडिंग नॉलेज तो जबरदस्त है, बता रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त।
अरे कभी गलत नहीं होती। वो हरी याद है ना, उसके बताए हुए ट्रेडिंग टेक्निक से मैंने एक ही दिन में इतना सारा पैसा कमा लिया। हे भगवान, आप सट्टा लगाते हो? ये बुरी लत कब लग गई आपको? अरे ये जुआ है जी, जुआ। मेहनत का पैसा ऐसे मत गवाओ। अरे पगली, तुम्हें कुछ नहीं पता। जुए की बात मत करो, ये बिजनेस है, तू अभी नहीं समझेगी। इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, समझी? होशियार लोग ही ट्रेडिंग कर पाते हैं। हाँ समझी। जो भी हो, ये बेईमानी का धंधा है, आप मत करो जी। अरे बेईमानी? कैसी बेईमानी? मैं अपना दिमाग लगाकर ट्रेडिंग करता हूँ और रुपया कमाता हूँ। सही बैठ जाए तो फायदा हो जाता है। ये जुआ हराम की कमाई है। हमें तो सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई ही खानी है। तुम करो मेहनत, तुम करो पूरा दिन बैल की तरह लगी रहो, पूड़ी तलो, पूड़ी में हवा भरो, पूड़ी में हवा भरते भरते लोगों ने मुझे पप्पू बना दिया। बताओ, तुम्हें भी याद है? तुम या भूल गई कि मैं पप्पू नहीं, पिंटू हूँ, पिंटू। मुझे तो आपकी बातें हजम ही नहीं हो रही हैं। दिमाग ही कम है तुम में, हैं? इस तरह आसानी से रुपया मिलने की बात तुमको जो है समझ में नहीं आ रही है। गीता बेचारी सुबह से शाम तक गर्म तेल में पूड़ियाँ तलती रहती, पसीने से तरबतर। उधर पिंटू का सारा वक्त फोन पर ही गुजरता, कभी हंसी, कभी गुस्सा, कभी चीख। घर में मेहनत गीता की थी और सपनों का खेल पिंटू के मोबाइल में चलता रहता। अजी सुनते हो? ग्राहक वापस जा रहे हैं। हमारी दुकान खाली पड़ी है। लोग तो अभी ड्रीम टून वाले भोलू के समोसे खा रहे हैं। ऐसे चला तो हमारी दुकान तो बंद हो जाएगी जी। चिंता मत करो भाग्यवान, पूड़ी की दुकान तो बस एक दिन की बात है। मैं तो शहर में बड़ा होटल बनाऊंगा। पिंटू गीता को नजरअंदाज करके फिर से फोन में व्यस्त हो जाता है और अचानक फोन की घंटी बजती है और नाचने लगता है। रात को बिस्तर पर लेटे पिंटू गहरी सोच में डूबा था। ट्रेडिंग के सपने, पैसों की चमक और बड़े होटल की ख्वाहिशें उसके दिमाग में घूम रही थीं। काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, मैं उसको जल्दी से डबल कर लेता और झट से अमीर बन जाता। चलो कोई बात नहीं, जितना है उतने से ही काम चलाना पड़ेगा। कल मैं सारे पैसे ट्रेडिंग में लगा दूंगा। बस एक बार पैसा डबल हो जाए, फिर बढ़िया सा होटल खोलूंगा। अपना पूड़ी वाला बिजनेस शान से शुरू करूंगा। और ये मेहनत वाला काम हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। तब बढ़िया नौकर चौकर होंगे और मैं बस आराम से बिजनेस संभालूंगा। अगली सुबह पिंटू दुकान तक पहुंचा ही नहीं। उसका दिमाग पूरा ट्रेडिंग में अटका था। ये बुरी लत अब तो जैसे उसके खून में उतर चुकी थी, बिल्कुल सुबह की पहली धूप की तरह। दुकान, दिहाड़ी, पैसे सब पीछे छूट गए थे। पिंटू के लिए अब सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, ट्रेडिंग।
भाग्यवान, घर में जितना रुपया है मुझे दे दो। अजी सारा पैसा, सभी पैसे का क्या करोगे आप? आज बहुत तगड़ा तड़म भिड़ा है। हाँ, जितना माल लगाऊंगा कल तक डबल हो जाएगा, बता रहा हूँ। बस एक आखिरी बार। हरी ने कहा है आज बहुत बड़ा मौका है। मेरा मन घबरा रहा है। भगवान के लिए रुक जाओ। ये हमारी मेहनत है, हमारा भविष्य है। अरे तुम भी ना बस गधे की तरह जो है पूरा दिन काम में लगी रहती हो या फिर डरती रहती हो। अरे लाओ डिब्बा दो मुझे। हाँ, पूरे 50,000। वाह भाई वाह, अब ट्रेडिंग करने में तो असली मजा आएगा। बड़ा माल, बड़ा मुनाफा। पिंटू ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी ट्रेडिंग में झोंक दी। मोबाइल स्क्रीन पर आखिरी नजर डालकर उसने गहरी सांस ली और आंखें मूंद ली। अब बस इंतजार था सुबह का, उस सुबह का जिसमें उसे लगा था कि किस्मत चमकेगी और सब बदल जाएगा। कल सुबह हमारी किस्मत चमकेगी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक। अरे बता, जल्दी बता, खुशखबरी है ना? अरे यार, ये फोन का नेट क्यों नहीं चल रहा है? अचानक पिंटू के हाथ से मोबाइल गिर गया और वो रोने लगा। अरे 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 ये झूठ है। अरे भैया नहीं, अरे सब बर्बाद हो गया। मेरी मेहनत का रुपया सब डूब गया। अजी, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? पिंटू ने उसे सब बता दिया। हे भगवान, हमारी सारी मेहनत की कमाई आपने एक रात में ही खत्म कर दी। कहा था ना, शॉर्टकट का रास्ता बहुत फिसलन भरा होता है, मेहनत का रास्ता थोड़ा धीमा होता है, लेकिन पक्का होता है। माफ कर दे गीता, मैंने लालच में आकर सब कुछ दांव पर लगा दिया। हमारी मेहनत की कमाई, हमारे सपने, सबको ही डुबो दिया। मुझे एक मौका और दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। पिंटू अब अपनी गलती समझ चुका था। उसने पुरानी पूड़ी की दुकान दोबारा खोली और पहले से भी ज्यादा मेहनत के साथ काम में जुट गया। सीख साफ थी, अगर किसी काम की पूरी जानकारी न हो तो उस काम में हाथ नहीं डालना चाहिए। लालच से मिली कमाई कभी टिकती नहीं, लेकिन मेहनत से कमाया हर एक रुपया लाखों से कीमती होता है।